हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका जो कि पेज नंबर 188 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर एफ अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है कि ये जो रेशियो दी हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ये जो सिंगल डॉट है ये हमारा क्या है, रेशियो का साइन है। और जो डबल डॉट बनी हुई है ना, ये हमारा क्या है, प्रपोर्शन का साइन है। तो ये रेशियो हो गई 16/24 और ये क्या है, प्रपोर्शन का साइन। तो इन दो रेशियो में हमें बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। अगर दो रेशियो हमारी सेम आती हैं तो हमारी प्रपोर्शन में है, और सेम नहीं है तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो हमें एफ लिखना है, अगर है तो टी लिखना है। तो हम देखेंगे 16/24 को हम क्या लिख सकते हैं। 16/24 को हम सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है और 8 तियाँ 24 होता है, यानी कि 2/3। और हम इसे लिख सकते हैं 2/3, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड का हमारा क्या आ गया, रेशियो 2/3। अब हम सेकंड और थर्ड को लेंगे, थर्ड और फोर्थ को लेंगे। 20/30, तो 20/30 को हम कैसे लिखेंगे, 0 से 0 गया तो ये बचा 2/3। और हम इसे लिख सकते हैं 2/3। तो ये हमारा क्या है, रेशियो हमारी सेम आई, यानी कि ये क्या है, प्रपोर्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ये पार्ट क्या है, ट्रू है। तो बस यही हमारा इसका आंसर है। तो ट्रू फॉर टी, टी ट्रू है, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट में भी हमें ये दिया हुआ है, तो रेशियो का हम रेशियो निकालेंगे और उन्हें इक्वल करके देखेंगे कि ये हमारी प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो 21/6, तो 21/6 ये किसकी टेबल में आता है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 7/2। और हम इसे लिख सकते हैं 7/2। ऐसे ही 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 को हम कट करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 1/2। और इसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये तो हमारी सेम नहीं आई रेशियो, तो हम इसे लिखेंगे फॉल्स, ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं है। फॉल्स के लिए एफ, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, सी पार्ट, 12/18। तो अब हम 12/18 को सॉल्व करेंगे। तो ये आता है हमारा 12/18, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, तो ये हो गया 2/3। और इसे हम लिख सकते हैं 2/3, राइट। अब हम लिखेंगे थर्ड और फोर्थ नंबर, 28/12। 28/12 को किससे कट करें, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/3 और 7/3। अब ये तो रेशियो अलग आ गई, तो हम इसे क्या लिख लें, फॉल्स, कि भाई ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट, 8/9। 8/9 तो किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 8/9, 8/9। 24/27 को देखेंगे, इन दो नंबर को लेंगे। तो 24/27 को 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 इज इक्वल टू 8/9। और हम इसे लिख सकते हैं 8/9। ये रेशियो तो दोनों हमारी सेम आ गई, तो हम इसे लिख देंगे ट्रू, टी, ट्रू फॉर टी, यानी कि ये जो रेशियो है ये हमारी कैसी है, प्रपोर्शन में है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, 5, इसमें ये पॉइंट वाले आ गए। 5.2/3.9 इज इक्वल टू 5.2/3.9। अब इसको हम कैसे कट करेंगे, अब हम देखेंगे ऊपर भी जो पॉइंट है वो एक डिजिट से पहले है और नीचे भी एक डिजिट के पहले है, तो हम इसको काट देंगे। ये देखेंगे हम वंस, वंस के बाद लग रहा है ना, एक डिजिट के बाद, यहाँ भी वंस के बाद, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देंगे। अब वो भी देखिए आप कैसे, 5.2 है अपॉन 3.9 है,
तो पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और जितनी डिजिट लिखी होती हैं उतने हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो हमने ऊपर का पॉइंट हटाया, 1 लिखा और डिजिट कितनी है, 1, तो हमने 1 0 बढ़ाया। ऐसे ही हम नीचे का पॉइंट हटाएंगे और एक पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे और डिजिट कितनी है पॉइंट के आगे, एक डिजिट है 9, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे और इस 10 से ये 10 कट जाएंगे। तो हम इसको सिंपली भी ऐसे उड़ा सकते हैं कि एक डिजिट के बाद है तो हमने पॉइंट हटा दिया। तो ये हमारा हो गया 52/39। तो अब ये किससे कटेगा, अब ये सिंप्लीफाई होगा हमारा 13 की टेबल से, या 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 13 तिया 39, 13 चौका 52, है ना, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, राइट। तो ये हो गया हमारा 4:3, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 3:4 इज इक्वल टू 3/4 और इसे हम लिख सकते हैं 3:4। तो भाई ये तो आ रही है 4:3 और ये आ रहा है 3:4, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, यानी कि ये हमारी प्रोपोर्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एफ पार्ट, 0.9 अपॉन 0.36, 0.9 अपॉन 0.36। अब भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट से पहले, है ना। तो हम ऊपर नीचे हम एक सा बना लेंगे, पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक ही 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने एक ही 0 लगाया। अब नीचे भी 2 डिजिट है और ऊपर भी 2 डिजिट है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया। तो इसको हम पॉइंट को हटा सकते हैं, और कैसे कैसे हटा सकते हैं वो भी आप देख लीजिए कि जैसे हमारा ये है 0.9 अपॉन 0.36। तो हम क्या करें, ये पॉइंट हमने हटाया, पॉइंट हटा के हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, और डिजिट कितनी है इसके आगे, 2 है, तो हमने 2 0 बढ़ा लिए, राइट। अब हम ऊपर का डिजिट हटाएंगे, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और डिजिट कितनी है, 1 है, तो हम एक 0 लगाएंगे, राइट। तो अब नीचे 0 है और ऊपर 2 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 90 अपॉन 9 क्रॉस 10 अपॉन 36, 9 क्रॉस 10 90 अपॉन 36। तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा लेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 9 एकम 9, 0, 9 चौक 36, ये आ गया हमारा 10/4। 10/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और हम इसे लिख सकते हैं 5:2, राइट। अब आता है हमारा 10:4। 10/4 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम काटते हैं 10/4 को, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 5/2, और हम इसे लिख सकते हैं 5:2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 5:2 दोनों हमारी बराबर आ रही हैं, तो हम लिख देंगे ट्रू फॉर टी, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए।